है अगर तू करम करे, या रब ये इल्तिजा है अगर तू करम करे, वो बात दे ज़बां पर जो दिल पर असर करे। आज डाइस पर बैठे हमारी चीफ गेस्ट रेशमा सैयद मैडम, जो प्रिंसिपल है नूतन विद्यालय की, हमारे जायंट्स ग्रुप ऑफ मेट्रो के कल्याण के प्रेसिडेंट त्रिपाठी सर, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन वंशी अय्यर सर, वेरी सीनियर पर्सन, सभी टीचर्स, पेरेंट्स और मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भोले भाले चालाक चालाक अच्छे अच्छे क्यूट क्यूट बहुत इंटेलिजेंट मेरे दोस्त स्टूडेंट्स टॉपर्स, गुड इवनिंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त दिया। खासकर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हैं, मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि साथ में पेरेंट्स आए हैं और ये वक्त निकालना, ये खासकर जो मैडम हमारे वक्त निकाले हैं अपना कीमती वक्त, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और किसी ने क्या खूब कहा है वक्त के बारे में कि एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो एग्जाम में फेल हो जाता है, एक महीने की कीमत उस प्रेग्नेंट माँ से पूछो जिसका बच्चा एक महीना लेट पैदा होता है, एक हफ्ते की कीमत उस वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर से पूछो जिसका पेपर अगर आज नहीं निकला तो उसको कितनी तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, एक दिन की कीमत, एक दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जिसे आज अगर मजदूरी नहीं मिली तो उस घर में चूल्हा नहीं जलेगा। इतना ही नहीं, एक घंटे की कीमत उस प्रेमी से पूछो जो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, एक मिनट की कीमत उस मुसाफिर से पूछो जिसकी ट्रेन मिस हो जाती है। इतना ही नहीं, एक सेकंड की इंपॉर्टेंस उस आईसीयू में पड़े हुए मरीज से पूछो जिसका पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो गया। इतना ही नहीं, एक माइक्रो सेकंड का इंपॉर्टेंस उस ओलंपिक चैंपियन से पूछो जिसे गोल्ड मेडल मिलते मिलते सिल्वर मेडल मिल गया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। और आप लोगों ने इतना कीमती वक्त दिया है तो फिर ये हमारा फर्ज बनता है, इट बिकम्स अवर ड्यूटी कि अगर यहां पर कोई मौजूद है तो भाई मैं कुछ ऐसी बातें करूं, मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि वो दिल को असर कर जाए और कुछ टेक होम मैसेज बोलते हैं ना, वो जिंदगी भर के लिए। क्योंकि क्या होता है, जिंदगी तब्दील होने के लिए ना ज्यादा वक्त नहीं लगता है। जिंदगी सदियों में, सालों में, महीनों में, हफ्तों में नहीं बदलती। जिंदगी उसी वक्त बदलना शुरू हो जाती है जब आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो बदलने का। जब आप सर ऐसा क्या करने वाले हैं कि हमारी जिंदगी बदलेगी, ऐसा क्या बोलने वाले हैं कि हमारी जिंदगी बदलेगी। सबकी जिंदगी नहीं बदलेगी, याद रखो। जिंदगी उसकी बदलेगी जो बदलना चाहता है। अभी आप लोगों ने पहला पड़ाव पास किया है, अब सब टॉपर्स बैठे हैं यहां पे, एसएससी टॉपर्स। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना भूल गया, सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन ये पहला पड़ाव है, बहुत पड़ाव बाकी है अभी। एक सर्वे ये बताता है कि जो 10th में टॉप करते हैं, 12th में सिर्फ 15% ही ऐसे बच्चे होते हैं वो वापस टॉप करते हैं। बुरा नहीं मानना, सबको नहीं बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप सबके सब वो 15% में आए। 85% टॉप पे नहीं आते। एसएससी में टॉप में आए तो मतलब कि भाई उनके पास इतनी इंटेलिजेंसी है, उनके पास इतना डेडिकेशन था, इतना पैशन था, फिर वो जाके फिर वो 85% की श्रेणी में अगर आप आते हैं तो उसके क्या कारण होंगे? नहीं सर, मैं ना वर्नाकुलर लैंग्वेज से पढ़ा था ना, तो उधर गया तो मुझे बराबर लेक्चर नहीं समझता था, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, इसलिए परसेंटेज कम आ गए।
सर मेरे डैडी अच्छी ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाए सर। मेरे डैडी अच्छी ट्यूशन क्लासेस नहीं लगाए। अरे डैडी मेरे सर, डैडी जरा इकोनॉमिकली पुअर है ना सर, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। अच्छे ट्यूशन लगाते तो फिर मेरे भी परसेंटेज अच्छे आते थे, फिर मैं वो 15% में आता था सर, मैं ये 85% में नहीं आता सर। ऐसा हुआ कि 12th के जब एग्जाम थे ना, तो मेरे कजिन की शादी थी सर, तो उसमें थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गया सर। सर जब वो 12th के जब एग्जाम आ गए ना, तो सर मेरे को टाइफाइड हो गया था सर। सर मेरे साथ ना सर ऐसा हो गया था, मेरे साथ ऐसा हो गया था। ये जो 85% वाले लोग रहेंगे, दे आर द फेलर्स। ये वही लोग बोलते हैं। परिस्थिति, सिचुएशन वही थी, टीचर्स वही थे, क्लासेस वही थी, लेक्चर्स वही हो रहे थे, लेबोरेटरी में जिस तरीके से पढ़ाने का, तो टीचर सबको एक जैसा पढ़ाता है। तो फिर आप 85% में क्यों आए, 15% में क्यों नहीं आए? वो जो 15% में आया या आई है, तुम क्यों नहीं आए? कुछ तो कारण होगा। पहला पड़ाव, लेकिन आप कर सकते हैं। और कामयाबी का मतलब बेटा यही नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ भाई बहुत अच्छा नीट पास कर जाना है, या हमको इंजीनियर बनना है, या हमको कोई साइंटिस्ट बनना है। बहुत सारी फील्ड्स हो गई, वो हमारे टाइम पे था, डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट। अगर कुछ नहीं बन सका तो बोले टीचर तो बन जा, फिर टीचर बनते थे, बाय डिफॉल्ट टीचर बनते थे भाई साहब, कि कहीं एडमिशन ही नहीं हो रहे तो बोले चलो टीचर बन जाओ। लेकिन अभी बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज, आईटी डिपार्टमेंट देखो कितना ये। अच्छा, कभी आप गौर करना, अपने एरिया का, अपने मोहल्ले का कभी सर्वे करना, तो आपको ऐसा दिखाई देगा कि उसमें पूरे मोहल्ले में ना एक डॉक्टर है, बहुत चलता है, एक डॉक्टर बहुत अच्छी बात करता है, क्या अरे वो उसके पास कितनी भीड़ रहती है। गौर करना, एक होटल है, वो होटल बहुत चलती है, एक वड़े वाला है, वो बहुत चलता है, एक प्लम्बर है उसी को ज्यादा बुलाया जाता है, एक वायरमैन है उसी को ज्यादा बुलाया जाता है, एक किराने की दुकान है वो बहुत ज्यादा चलती है, दूसरी वाली नहीं चलती है। हर एक उसके अंदर आपको मास्टरी चाहिए। अगर आपके पास मास्टरी होगी तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। डॉक्टर नूर खान अगर यहां पर है एज ए फेडरेशन प्रेसिडेंट, हमारे जाइंट्स ग्रुप जो है वो इंटरनेशनल ग्रुप है, उसके अंदर मैं फेडरेशन प्रेसिडेंट हूं, मेरे अंडर में 22 क्लब चलती है। मैं क्यों? कुछ तो अलग हुआ होगा, कुछ तो अलग किया होगा। अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास करने की इच्छा है, तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता, और आप आगे बढ़ सकते हो बेटा। 12th में भी वो 15% में आ सकते हैं, कुछ वो 85 वाले, कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे मालूम? मैं बोला ना इतनी सब बहानेबाजी, क्या बोलेंगे मालूम क्या मैडम? सर मेरी तकदीर में नहीं था ना, नसीब में रहेगा तो मैं आएगा ना, नसीब में ही नहीं तो कैसा आएगा? नसीब अच्छी होनी चाहिए। नसीब उसी वजह से कुछ नहीं रहता है, रहता है, लेकिन तकदीर के साथ साथ तदबीर का होना बहुत ज्यादा जरूरी। सिर्फ तकदीर बैठे जाके भगवान की प्रार्थना कर रहे, मेरा 12th में 96% आ जाए, मेरे 12th पे 96% भगवान आएगा तो मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा भगवान, मैं टोपी पहन के मस्जिद में जा रहा हूँ, नमाज पढ़ रहा हूँ, दुआ मांग रहा हूँ। पढ़ाई नहीं कर रहा है, पढ़ाई कर, वो सब करना, उसके बाद पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। एक ऐसा 85 वाला % का बच्चा, एक आदमी की कहानी बोलता हूँ, बड़ी मजेदार है, ये तकदीर वाली। उसने ये सूट रखा था मैडम कि ऊपर वाला भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं। बोले ये कैसा हो सकता है? ये मेरे को बात समझ में, आपने सुना होगा ना ये बात, कहावत है ये।
बोले ऊपर वाला भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं, ये क्या बात हो गई? बोले मैं चेक करता हूं। अब वो किसको चेक कर रहा है? वो बोलता है मैं यहां से निकलूंगा, वो वाले गांव जाऊंगा, पूरी रात बीत जाएगी, देखता हूं मेरे को कौन खिलाता है। अब वो निकला घर से। अब वो घर से निकला, जंगल का रास्ता आया। अब उसको थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा, कीड़े मकोड़ों की सब आवाज़ आने लगे। अब उसको डर लग रहा है कि भाई ये कोई जानवर आके मुझे कुछ हमला हमला तो नहीं करे, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। वो ये सोचा कि भाई कहीं ना कहीं मैं अच्छी जगह देख के थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, सुबह जैसे सूरज निकलेगा फिर मैं चला जाऊँगा। बोले मेरे को तो खाली चेक करने का है, अभी जंगल में कौन खाना खिलाने को आएगा। उसको क्या चेक करने का था? ऊपर वाला भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं है। वो एक पेड़ देखा, अच्छी जगह थी, उसके नीचे आराम करने लगा। फिर उसको ना मालूम नहीं क्यों ऐसी ची 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 की आवाज़ आने लगी। वो डर गया, वो जाके ऊपर पेड़ पे चढ़ गया, ऊपर पेड़ पे चढ़ के बैठ गया। बोले यहीं पे आराम करता हूँ। आराम करते करते ना उसकी आंख लग गई और इत्तेफाक से उसी रास्ते से एक काफिला जा रहा था। उनको भी वो गांव जाना था होगा, तो वो भी देखे कि अभी रात हो गई है, एक काम करते यहाँ पे आराम करते। तो इत्तेफाक से वो जो पेड़ था वो पेड़ के नीचे ही उन लोगों ने डेरा डाला। अब उनके पास नाश्ता पानी था, खाना था, तो सब लोगों ने बोला भाई अपना अपना निकालो। कुछ लोगों ने क्या किया, पत्थर जमा किया, चूल्हा बनाया। कुछ लोगों ने वो तपेली पतीली क्या बोलते हैं वो रखा। फिर उसके अंदर वो जो भी लाए थे वो खाने के लिए तरकारी वगैरह वो डाला और उसको गर्म करने के लिए रखा। और उसको आग लगाना पड़ेगा ना लकड़ी में, वो लकड़ी में आग लगाया। लकड़ी थी थोड़ी कच्ची, जब कच्ची लकड़ी थी तो उसमें से निकला धुआं। अब वो जो धुआं निकला वो गया ऊपर, धुआं ऊपर ही जाता है ना, तो वो जो आइटम बैठा था ऊपर तो उसकी नाक में लगा, तो वो जोर से बोला अच्छी। ये लोग डर गए, अरे क्या ऊपर से कैसी आवाज आ रही, और ये भी डर गया सबकी आवाज सुन के, क्योंकि उसको तो आग लग गई थी। बोले अरे क्या कर रहे हो ऊपर, इंसान दिख रहे हो? हाँ। बोले मैं इंसान ही हूं। तो बोले ऊपर क्या कर रहे हो बंदर की तरह, आप नीचे आ जाओ। नीचे आ गए। उसने स्टोरी बताई कि वैसा नहीं बताया कि मैं ये चेक करने के लिए आया था। बोला कि मैं वो गांव जा रहा था तो मैं सोचा कि इधर आराम कर। बोले हम लोग भी यही सोच रहे कि हम लोग यहाँ पे आराम करके आगे चलते हैं। बोले एक काम करते हैं, आप हमारे साथ खाना खा लो। तो जैसे सबकी प्लेट लगी उसकी भी प्लेट लगी। अब वो जब खाने का निवाला लिया तो उसको याद आया कि मैं निकला क्यों था। वो निकला क्यों था? ऊपर वाला भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं, तो उसको याद आता है तो वो ऊपर देखता है। ए भगवान मुझे समझ में आ गया, तो भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं, लेकिन उसके लिए छींक मारनी पड़ती है। अगर वो छींक नहीं मारता तो ये उसको खाना मिलता, उनको समझ में भी नहीं आता कि ऊपर कौन है। तो आप लोगों को भी छींक मारनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं। देयर इज नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो कुदरत का नियम है ना बेटा, ये बहुत अलग है। कुदरत का अभी हम इंसानों का, ये दुनिया का नियम क्या है कि अगर आपको कपड़ा चाहिए तो आप क्या करते हो, अच्छी दुकान में जाते हो कपड़ा लेने के लिए। स्टोर वाला बोलता है ये वाला देखो, ये वाला देखो, बहन जी ये वाली साड़ी आपके ऊपर जचेगी, बहन जी ये वाले अच्छा ड्रेस देखो, लहंगा देखो, अमुक देखो, डमुक देखो। अच्छा उसके बाद आपको पसंद भी आता है, हाँ ये साड़ी पैक कर दो। साड़ी पैक करते हैं, थैली में डालते हैं, उसके बाद आप काउंटर पे आते हैं, उसके बाद बिल देते हैं। पहले खरीदते हैं उसके बाद बिल देते हैं। आप खाना खाने जाते हैं, पहले खाना खाते हैं उसके बाद बिल देते हैं। हर जगह यही होता है दुनिया में। कुदरत का नियम अलग है, पहले देना पड़ेगा। कुदरत क्या बोलती है, पहले दो। एक बीज भी हम क्या करते हैं, पहले बोते हैं, उसके लिए फर्टाइल जमीन ढूंढते हैं, उसके बाद में उसको बोते हैं, फिर बाद में उसके पानी का इंतजाम करते हैं, फिर बाद में उसके भाई सही रोशनी आ रही कि नहीं सूरज की, ये उसके बाद पेशेंस रखते हैं, पेशेंस सब्र।
और वो पेशेंस रखने के बाद में जब वो एक सीड था, एक सीड से हजारों सीड्स मिलती है अपने को, है ना। आपने देखा ना, गेहूं को देखा है, बाली को देखा है, चावल को देखा है, एक दाना बोते हैं कितने दाने मिलते हैं। कुदरत का नहीं है, बोलते पहले आप दो। और कुदरत ने किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं की बेटा, किसी के साथ। और सबको, मैं बोलूं ना, सबको प्रोजेक्ट देके भेजा है। मुझे एक प्रोजेक्ट देके भेजा है ऊपर वाले ने। सतीश सर जहां बैठे उनको एक प्रोजेक्ट देके भेजा है, रेशमा मैडम बैठे उनको एक प्रोजेक्ट, आप बैठे आपको एक प्रोजेक्ट देके भेजा है। अच्छा, दुनिया का जो प्रोजेक्ट देके भेजे है, तो साथ साथ में क्या किया ऊपर वाले ने, टूल्स भी दे दिए। ऐसा नहीं कि खाली प्रोजेक्ट देके भेजा, सबको टूल्स भी दिए। ये देखो, 2 हाथ दिए ना करने के लिए, 2 आंखें दी देखने के लिए, जबान दी बोलने के लिए, पैर दिए चलने के लिए, जहन दिया सोचने के लिए, माइंड दिए ना सबको। अब इस जहन का, इस माइंड का या तो आप यूज करिए या मिसयूज करिए या अब्यूज करिए, ये सब आपके ऊपर है बेटा। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। देखो, आपके दोस्त यार आपसे पार्शियलिटी कर सकते हैं, आपके रिश्तेदार आपसे पार्शियलिटी कर सकते हैं, आपके टीचर्स भी आपके साथ पार्शियलिटी कर सकते हैं, आपके माता पिता भी आपके साथ पार्शियलिटी कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता। वो सबको कुछ ना कुछ ऐसी दिया, ऐसी चीज दिया है कि भाई तू एक्सेल कर सकता है। हर एक हर एक हर एक के पास। एक अपाहिज बच्चा चर्च में, वो बैसाखी लेके चर्च में, ऐसा लंगड़ा बच्चा ऐसे खड़े, डेली खड़ा। एक बार उसके जहन में आता है, और फादर एक्सक्यूज मी फादर, एक्सक्यूज मी फादर। फादर आते हैं, यस सन। बोले फादर, ये चर्च में ये लोग क्यों आते हैं? बोले प्रार्थना करने के लिए आते हैं। बोले प्रार्थना करने से क्या होता है? बोले प्रार्थना करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान खुश होते हैं, गॉड खुश होते हैं, अल्लाह खुश होते हैं। आप जिस भी ईश्वर को, जिस भी भगवान को, जिस भी एनर्जी को मानते हैं, वो आपने मन में मान लेना। बोले गॉड खुश होते। फिर बोले आपकी प्रार्थना सुनते हैं। बोले ऐसा? बोले मेरी प्रार्थना सुनेंगे? बोले हाँ बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन आप चाहते क्या हो? वो लंगड़ा लड़का क्या बोलता है? बोले फादर मैं चलना चाहता हूं। क्या मैं चल सकूंगा? मैं चल सकूंगा फादर? फादर बोले यस बिल्कुल चल सकोगे, जाओ प्रार्थना करो। वो जाता है, प्रार्थना करता है गॉड की। उसके बाद बोलता है कब तक चलने लगूंगा फादर, कब तक चलने लगूंगा मैं? बोले नहीं, अभी प्रार्थना की है ना, अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चलो चलने की प्रैक्टिस करो। तो बोले ठीक है प्रैक्टिस करता हूं। बैसाखी लेके प्रैक्टिस कर रहा था। फादर बोलते वो बैसाखी मुझे दो। बोले नहीं फादर, अगर वो बैसाखी दे दूंगा तो चलने की तो दूर की बात है, मैं खड़े भी नहीं रह पाऊंगा। बोले नहीं, बिना बैसाखी के तुमको चलना है तो भाई तुमको वो इस तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और तुम गिरने लगोगे तो मैं आपको थाम लूंगा। बैसाखी मुझे दो। वो बैसाखी फादर को देता है, फादर साइड में रखते बोलते हाँ चलो। अब वो किसी तरह से अपने आप को एडजस्ट करके जैसी पहला कदम आगे बढ़ाता है, वो लुढ़क जाता है। सोचा कि फादर पकड़ लेंगे, फादर आगे बढ़ने की बजाय पीछे हट जाते हैं, उसको मार लग जाता है। बोलता फादर यू आर ए चीटर, फादर यू आर ए लायर, आप झूठे हो। आप तो बोले थे कि मैं आपको थाम लूंगा, आपको बचा लूंगा, लेकिन आपने मुझे थामा नहीं, बचाया नहीं। फादर बड़े प्यार से उसे उठाते हैं और बोलते नहीं, देखो पूरी कायनात, पूरी यूनिवर्स सब आपकी मदद करेगी, गॉड आपका मदद करेगा, लेकिन पहला कदम तो सिर्फ तुमको बढ़ाना पड़ेगा, पहला कदम तुमको बढ़ाना पड़ेगा, बाद में सारी यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो बोले कल से आओ, कल से फिर वापस से हम काम पे लगते हैं, प्रैक्टिस पे लगते हैं। बोलता ठीक है फादर। अब वो बच्चा चला जाता।
बच्चा चला जाता है, फादर दूसरे दिन उनको याद आता है, बच्चे के बारे में देखता है, वो तो डेली इधर खड़ा रहता था, आया नहीं, कहाँ है वो? बीमार होगा, दूसरे दिन इंतजार करते, तीसरे दिन इंतजार करते, चौथे दिन इंतजार करते, वो बच्चा नहीं आता। वो बच्चा 1 हफ्ता होता है तो भी नहीं आता, 1 महीना होता है तो भी नहीं आता, 1 साल होता है तो भी नहीं आता, 2 साल होता है तो भी नहीं आता, 3 साल के बाद आता है। 3 साल के बाद जब आता है तो विदाउट बैसाखी रहता है, और फादर देखते हैं उसको, ओ माय सन, आप बिना बैसाखी के चल रहे हो? और आहिस्ता आहिस्ता से चलता है। बोले मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन इतने साल तक कहां थे? 3 साल तक कहां थे? बोले फादर, वो पहला कदम बढ़ाने में बड़ी मेहनत लगी फादर, बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे, बहुत बार गिरा फादर, बहुत बार चोट लगी फादर, आपकी याद आती थी कि पहला कदम तुमको बढ़ाना है। जब मैं पहला कदम बढ़ाया फादर, फिर अब मैं को चलने लगा हूं। फादर बोलते हैं और कोई इच्छा है? और कोई इच्छा है? बोले फादर, अभी मैं चलने लगा हूं ना, अब मुझे दौड़ने का है फादर। बोले दौड़ने का है? जाओ प्रार्थना करो गॉड से। वो जाता है, गॉड से प्रार्थना करता है, फिर आता है। बोले अब आपको बोलने की जरूरत नहीं है फादर, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जाओ प्रैक्टिस करो। अब वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, वो दौड़ने की प्रैक्टिस करता है, फिर ऐसा दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है, ऐसा दौड़ता है, अमेरिका के लिए 5 गोल्ड मेडल लाता है, जिसका नाम है कार्ल लुईस। ये गूगल पे स्टोरी है, ये मैंने बोला नहीं, बनाया नहीं हो बेटा, बनाया नहीं हो, ये गूगल पे जाओ सर्च करो। ये मैं खाली 5 गोल्ड मेडल की बात कर रहा हूं, कार्ल लुईस नाम याद रखना, कई मेडल्स लेकर आए उसने। अपने तो हाथ पैर सलामत है, ऊपर वाले का करम है, भगवान की दया है कि हमारे हाथ पैर सलामत है, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आप लोग भी कर सकते हो ना, सब लोग करेंगे? सब लोग 15% में आएंगे कि नहीं आएंगे? हाथ उठाओ, कितने लोगों को 15% में आना है? वाह ग्रेट, इन लोगों के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। आप भी अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, कमाल की बात देखो, एक की मम्मी ने बोला कि हाथ उठा हाथ उठा, दो चार आइटम लोगों ने हाथ ही नहीं उठाया। कामयाबी की पहली सीढ़ी क्या मालूम है क्या? विजन, थिंकिंग। आप सोचना शुरू तो करो यार, आप तो सोचो तो सही कि यार ये मैं इधर अभी टॉप आई हूं या टॉप आया हूं ना, मैं 12th में भी टॉप आके बताऊंगा, मैं खान सर का नंबर लूंगा, खान सर को फोन करके 2 साल के बाद मिलो, खान सर कैसा बोले थे आप? सर देखो मैं 15% में आया। थिंकिंग, उसके बाद बिलीफ तो होना चाहिए। अरे बाबा मैंने एक प्रोडक्ट बनाया और मेरे को मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ही भरोसा नहीं है, तो बिकेगा कैसे? नहीं बिकेगा। अब जाते जाते कुछ लोग भी मुझे इशारा करे सर, है ना, क्योंकि लेट शुरू हुआ ना, लेकिन मुझे अच्छी बात क्या लग रही है कि ये जो क्वालिटी टाइम आप जो बिता रहे हो मेरे साथ में, विदाउट फेसबुक, विदाउट इंस्टा, विदाउट रील्स, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना? मजा का बात है बेटा, मालूम क्या, कोई भी चीज जब आपको ना उसमें इंटरेस्ट रहता है। अब मैं देख रहा हूँ बाखुदा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबके सब मुझे ऐसा देख रहे हैं। सतीश देख कैसा देख रहे हैं इन लोग, कितना, अरे कितना अच्छा ब्रिलियंट ही है बच्चे लोग, और इतना डेडिकेटली। हाँ सब अच्छा करने वाले, आप सब अच्छा करने वाले हो। मैंने जितना बोला ना कि ये बहानेबाजी होगी, ये होगी, उसके साथ एक चीज़ क्या होगी पता है बच्चों? ये मम्मी डैडी नहीं बताएंगे, कोई टीचर्स बहुत करीब रहेगा तो बताए। बेटा अभी टीनेजर्स हो आप लोग, अभी जब 1-2 साल जाएंगे ना तो हार्मोन का बहुत बैलेंस बिगड़ने वाला है बेटा, बहुत लोचा करने वाला है हार्मोन।
मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं इसलिए बोल रहा हूं खुल के, मेरे को बोलना पड़ेगा। आई एम सेक्सोलॉजिस्ट आल्सो। बहुत केमिकल लोचा होगा। पहले बोला जाता था जिसका आईक्यू बहुत अच्छा है वो कामयाब होगा, अभी बोला जाता है जिसका ईक्यू बहुत अच्छा रहेगा, इमोशनल कोशेंट, वो कामयाब होगा। तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अभी हमारे टाइम पे तो हम लोग कोई पसंद आती थी तो उसके नोटबुक लेके कुछ ऐसा लिख देते थे। आज दौर वो नहीं है, आज दौर कुछ अलग है भाई। बात समझने की कोशिश करो बेटा, बहुत दबे अल्फाज में बात करने की कोशिश करो, ये माँ बाप नहीं बोलेंगे आपको। सबके साथ होगा ये, कोई पसंद आ जाएगी, लड़की को लड़का, लड़के को लड़की, नॉर्मल है सर, नॉर्मल है। लेकिन वो आपके फ्यूचर को, आपकी पढ़ाई को, आपके माँ बाप की इज्जत को जरा भी धक्का नहीं पहुंचाना चाहिए। याद रखो, ये सब होगा बेटा, बड़े हो रहे हो ना आप लोग। उसके साथ साथ में बस खाली ये मैं बोला पहली सीढ़ी क्या है, मैंने क्या सोचना। आप सोचो कि मुझे बड़ा बनना है, कोई नहीं रोक सकता बेटा, किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं। फिर मैं एक बार बोलूँगा कि ज़िंदगी सदियों में, महीनों में, सालों में नहीं बदलती। ज़िंदगी उसी वक्त बदलना शुरू हो जाती है जब आप बदलने का फैसला करते हो। तो आप सब लोग फैसला करते हैं ज़िंदगी बदलने का? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? आवाज़ नहीं आ रही है। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू त्रिपाठी सर, मुझे आपने बुलाया इन बच्चों के सामने, मुझे बहुत खुशी हुई आपने मुझे बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चों, अल्लाह ताला ईश्वर आप लोगों को बहुत कामयाब करे, ये ऐसे मैं दुआएं करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच।